Subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from News Catchup. आज कार्ल मार्क्स का जन्मदिन है। हम पिछले कुछ दिनों से हर रोज प्राइम टाइम खबरों में मजदूरों की स्थिति पर गहरे विश्लेषण देखते हैं। हमें दिल दहला देने वाले वो मंजर देखकर उन मजदूरों पर दया आती है, तरस आता है, पर फिर हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। उपभोक्तावाद मजदूरों के उत्पीड़न और शोषण को भुला देता है। हर वर्ष 5 मई को कार्ल मार्क्स के जीवन और उनकी लिखी बातों पर कई अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में कई लेख लिखे जाते हैं, पर हर साल की तुलना में यह साल कुछ अलग रहा। अलग इसलिए रहा क्योंकि एक गंभीर बीमारी कोरोना वायरस ने पूंजीवादी व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इस गंभीर बीमारी कोरोना वायरस के दुनिया से जल्द चले जाने की उम्मीद तो नहीं, पर जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, या कहें कि जब इसका प्रभाव दुनिया में कम हो जाएगा, तब जीवन को 2 तरह से जिया जा सकता है। पहला तो ये कि ठीक उसी तरह जैसा इस वायरस के आने से पहले हम जी रहे थे, और दूसरा ये कि हम पूंजीवादी व्यवस्था पर विचार करें और सोचें कि क्या हम ऐसे असमान समाज में नहीं जी रहे हैं जहां इस लॉकडाउन में हम जान की परवाह कर अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर देश के तमाम बेबस मजदूर जान हथेली पर लेकर भुखमरी से लड़ रहे हैं। इसी दूसरे विकल्प की गहराई तक कार्ल मार्क्स पहुंचे थे। उनकी पारदर्शी सोच ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि हम किसी ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोच विचार करें जिसमें उत्पादन के साधन और उसके स्वामी का अंतर समझ में आए, और लाभ के पीछे भागते हुए पूंजीवाद पर पुनर्विचार करें। और यही हमें आज करने की जरूरत है। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई भी महामारी अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करती, और ठीक ऐसा ही कोरोना वायरस ने भी किया। और सच तो यही है कि कोई भी बीमारी या कोरोना वायरस जैसी महामारी समाज के उसी गरीब तबके को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है जिनके पास सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन में खुले मकानों में रहने का विशेषाधिकार नहीं होता, जिन्होंने कभी मिट्टी के अलावा कभी साबुन से हाथ नहीं धोया। ऐसे में सैनिटाइजर से हाथ धुलवाने के जनहित में जारी विज्ञापन कुछ चुभते से नजर आते हैं, और इसीलिए आज हमें कार्ल मार्क्स को याद करने की जरूरत महसूस होती है। हमें एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना करने की जरूरत है जो भेदभाव से परे हो। हमें पूंजीवादी व्यवस्था पर फिर से पुनर्विचार करने की जरूरत है। न्यूज़ कैचअप के लिए वैभव परमार, नमस्कार।